कहते हैं युवा देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन सोचिए उसी रीढ़ को मजबूती देने वाले कंधे कमजोर हो जाए तो देश का भविष्य कैसा होगा। हम सब ने सुना है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन क्या होगा जब वो मेहनत किसी अंधेरे कुएं में गुम हो जाए, जब आपके कदम हर बार लड़खड़ा जाए और उम्मीद की किरण सिर्फ एक सपना बनकर रह जाए। आज भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार तेज है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में आ रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर भारत का नाम चमक रहा है। लेकिन अगर सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है तो फिर आज हमारा यूथ इतने प्रॉब्लम में क्यों है। यूजुअली जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ते हैं, बट इंडिया में जीडीपी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं, वे सपने देखते हैं नौकरी पाने के, घर की जिम्मेदारियां संभालने के और एक बेहतर जिंदगी जीने के, बट एट द एंड ये सपने टूट जाते हैं। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। हमें बताया जाता है कि डिग्री मिलते ही जिंदगी सफल हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? सच ये है दोस्तों कि डिग्री लेना महज एक सपना है जिसे आप पूरा करते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होता है संघर्ष। आप नौकरी के लिए भटकते हैं और फिर सोचते हैं कि एक और डिग्री कर ली जाए। ऐसा करते करते आपके पास डिग्रियां तो बहुत हो जाती हैं, बट जॉब नहीं। हमने क्या किया सर, डिग्री लेते गया, 1 बाय 1 डिग्री लेते गया, क्योंकि देखिए एग्जाम नहीं हो रही थी, तैयारी कर रहा है, सिलेबस बदल रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मैंने अलग अलग डिग्री लिया, जैसे कि एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जब से देश आज़ाद हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कोई भी गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर पाई है, बट आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज़ादी के बाद से सबसे खराब स्थिति में है। प्रेजेंट के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% से ऊपर है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि एक ट्रेजेडी है। Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। इंडिया आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट आज उतनी ही तेजी से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उनमें स्किल्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिल रही, वरना जॉब तो बहुत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन इसके पीछे का रीजन है। कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं, वहीं कुछ लोग गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं। सच्चाई क्या है दोस्तों? कौन जिम्मेदार है इस जॉब क्राइसिस का? क्या ये स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्किल्स की कमी है, या एजुकेशन सिस्टम जो स्टूडेंट्स को जॉब रेडी नहीं बना पाया, या पॉपुलेशन, या फिर गवर्नमेंट? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन जिम्मेदार है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का और इससे निपटने का समाधान क्या हो सकता है। A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. As millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. जो लोग ये बोलते हैं कि जॉब तो बहुत है लेकिन स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं है इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिल रही, ये लोग कौन सी जॉब्स की बात कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब की, जहां का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो रखा है, जहां 8 से 12 घंटे काम करने के बाद आपको महज 12 से 15 हज़ार मिलते हैं। आप खुद सोचिए, एक पेरेंट्स अपने बच्चे पर लाखों रुपए लगाकर पढ़ाते हैं, किस लिए? 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए। और बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो आजकल गवर्नमेंट जॉब तो गैम्बलिंग खेलने जैसा हो गया है। आप 2-3 साल लगाकर प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आती है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट 1 साल लगा देती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। उसके 1 साल बाद रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था और अब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक हुए हैं, इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी हाल ही में आपने बीपीएससी की पेपर लीक की तो खबर सुनी ही होगी।
continue their protest in Bihar. The protests have been going on in Patna since the exam was conducted on the 13th of December. These are the live visuals on your screens from the ongoing protest in the capital, Patna. अब बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन की। कुछ हद तक बोल सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो करती है उतनी ही तेज़ी से उस बढ़ती पॉपुलेशन को टैकल करने, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आसान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, रिसोर्सेज भी उतने लोगों में डिवाइड होंगे, जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, एक बिस्किट के पैकेट को ख़रीदने के लिए अगर पहले 2 लोग थे और आज 20 लोग हैं तो उस बिस्किट का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। लेकिन लोगों की सैलरी तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, उल्टा कंपटीशन की वजह से कम हो जाएगी, जिससे एक नेगेटिव इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट होगी। वहीं अगर पॉजिटिव वे में देखें तो पॉपुलेशन का मतलब है कि हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, फूड, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर रिसोर्सेज की एबिलिटी लिमिटेड है तो बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी। अगर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती तो डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस हो सकता है। ये सच है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होंगी उस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अगर गवर्नमेंट वर्कफोर्स का यूज़ अच्छे से नहीं कर पाएगी तो ओवर पॉपुलेशन देश के लिए खतरा बनने लगेगा। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित रह गई है। आज शिक्षा के सामने एक पैसों की दीवार खड़ी है। जो जितनी ऊंची दीवार लांघ सकता है, जो जितना अधिक पैसा एजुकेशन पे खर्च कर सकता है, वो उतनी बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। आज परिस्थिति ये है कि एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लूट के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ पे आप एडमिशन कराने जाएंगे तो सिर्फ एडमिशन के नाम पे आपसे लाखों रुपए का डोनेशन ले लिया जाता है। और कमीशन खोरी का ऐसा धंधा है कि बच्चों के नोटबुक से लेकर ड्रेस तक ये स्कूल वाले डिसाइड करते हैं। आज ये स्कूल वाले आम लोगों की मेहनत की आखिरी कौड़ी उनके जेब से वसूल लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल्स, जहाँ पर ना तो पर्याप्त टीचर्स हैं ना बिल्डिंग्स। आज आप जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे आपके अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ILO की ये रिपोर्ट बताती है। भारत में 66% अनएम्प्लॉयड लोग एजुकेटेड है, वहीं अनपढ़ लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.4% है। इसका मेन रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि अगर अच्छी डिग्री लोगे तो नौकरी लग जाएगी, पैसा कमाओगे, बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ज़माने में स्कूल कॉलेज को मंदिर माना जाता था। तब पढ़ने वाला ये जानता था कि इधर पढ़ाई ख़त्म और उधर नौकरी पक्की। लेकिन आज का स्टूडेंट अंधेरे में वो नहीं जानता कि बड़ी से बड़ी डिग्री पाने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं। भारत देश एक युवा देश है। भारत की 65% पॉपुलेशन 35 साल के कम उम्र की है। इस दुनिया में युवा देशों में भारत नंबर 1 पर आता है। एक और जहां विकसित देश बूढ़े होते जा रहे हैं, वहीं भारत जवान हो रहा है। बट गवर्नमेंट इस युवा देश के लिए क्या कर रही है? ना ये हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे पा रही है और ना ही नौकरियाँ। आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन पर 18% GST लगा हुआ है। और गवर्नमेंट GDP का कितने % एजुकेशन पे खर्च कर रही है? बस 10%। आज देश में एजुकेशन के ऊपर सेकंड हाईएस्ट टैक्स लगा हुआ है और प्रधानमंत्री बोलते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। बीजेपी ने 2014 के मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, पर क्या सच में ऐसा हुआ? 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। सच्चाई यह है दोस्तों कि पिछले 10 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक पहुंच गया है और महिलाओं में यह आंकड़ा 18% है। ILO की रिपोर्ट के अनुसार देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2012 से 2019 के बीच में नियरली 7 करोड़ यूथ ने लेबर फोर्स ज्वाइन किया है, बट एम्प्लॉयमेंट में 0% ग्रोथ हुई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ईयरली 1.2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है और 7% जीडीपी ग्रोथ भी हमारे युवाओं के लिए इनफ जॉब पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। चाहे वो सरकारी नौकरियां हों या प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मोदी सरकार का एक ही मिशन है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सोचिए, जिस देश की मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां हर कोने में कारोबार चमक रहा है और जिसकी इकोनॉमी रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहां करोड़ों युवा की जिंदगी एक सवाल पर अटकी है, मेरी नौकरी कहां है। भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और हमें बताया जा रहा है कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन जाएंगे। बट इस अर्थव्यवस्था में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है। आज गवर्नमेंट का ध्यान देश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, महंगाई कैसे खत्म हो, गरीबी कैसे खत्म हो, इन सब में नहीं है। इनका ध्यान तो देश में झगड़ा फैलाने और टैक्स पर टैक्स लगा के मिडिल क्लास आदमी को लूटने में है। इन सब के बावजूद भी आज मीडिया हर नाकाम कोशिश करती है सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने की। कहीं ना कहीं देश की हालत की जिम्मेदार हमारी मीडिया भी है। आज मीडिया पत्रकारिता नहीं, पेटकारिता कर रही है। आज पत्रकार वही बोलते हैं जो उनका मालिक उन्हें बोलने को कहता है और उनका मालिक वही बोलता है जहां से उसे फंड मिलते हैं। काश इस देश में वो पुरानी पत्रकारिता लौट आए जिससे इस देश का भला हो सके, क्योंकि आज ये तीनों पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। बस एक लास्ट 4th पिलर मीडिया ही बचा है और अगर ये भी चुप रहने लगा फिर देश को कौन बचाएगा। आज ज़्यादातर युवा नौकरी की तलाश में हैं बजाय नौकरी देने की। सरकार और हमें मिलकर काम करना होगा। यदि सही कदम उठाए जाए तो भारत अपने विशाल मानव संसाधन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। धन्यवाद।